students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we had done 6th to 10th question of exercise 5.1 of chapter 5, that is lines and angles. In this class we will do next questions of this exercise. Question number 11 is, in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2? हमें इस फिगर में देखना है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं. अगर नहीं है तो हमें क्या बताना है, रीजन. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल साथ होते हैं. जैसे अगर हम एक एंगल यहां बनाएं, देखो ध्यान से, अगर मैं एक एंगल बना रही हूं, ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब एक सेम वर्टेक्स से एंगल्स बन रहे हैं वो, और उनके बीच में एक आर्म भी कॉमन है. ये दोनों एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स. लेकिन क्या यहाँ पर देखो आर्म तो अभी भी कॉमन है, एक इस वाले एंगल की दो आर्म्स है, एक ये और एक ये. इस एंगल की भी दो आर्म्स है और कॉमन भी है एक. बट क्या इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है? वर्टेक्स देखो ये, जैसे यहाँ पर कॉमन है, क्या 1 और 2 का कॉमन वर्टेक्स हमें मिल रहा है? नहीं है. 1 कहाँ है? इस वर्टेक्स पे बन रहा है, और 2 इस वर्टेक्स पे बन रहा है. दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 हैव नो कॉमन वर्टेक्स. दिस implies angle 1 and angle 2 are not adjacent angles. ठीक है, तो हम किन्हीं भी गिवन एंगल्स को चेक कर सकते हैं कि क्या वो एडजेसेंट है या फिर नहीं है. नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. हमें इस फिगर में x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, है ना, जिस टाइप के हमारे पास एंगल्स होते थे. देखो ये दो लाइंस हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे. अब यहाँ पर ये 55 है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल कौन है? x. और ये दोनों एंगल्स किस टाइप के एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट. और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल. तो अगर ये 55 है तो x भी कितना होगा? 55. मींस x इज इक्वल्स टू 55. रीजन देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब हमें पता लग गया कि x 55 आ गया. अब y और z फाइंड करने हैं. y और z में से देखो अगर कोई एक हमें एंगल मिल जाए तो अपोजिट, दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो दूसरा भी उतना ही होगा. अब ये देखो, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो y और एक 55, और इन दोनों का सम कितना होगा? 180. क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? लीनियर पेयर. नाउ 55 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन लिखेंगे हम, लीनियर पेयर. यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, दैट इज 125 डिग्री. ठीक है, अब हमें y मिल गया 125. अब y और z दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट. तो y के आते ही z भी कितना हुआ? 125. क्यों? क्योंकि y इज इक्वल्स टू z वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है उनकी हेल्प से बता सकते हैं कि x, y और z, जो ये तीन अननोन एंगल्स थे यहाँ पर, उनकी वैल्यूज कितनी आई. सेम ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं. वहां पर भी हमें एक ऐसी ही फिगर गिवन है और हमने एंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके बताना है कि उनकी वैल्यूज कितनी है. नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. जो आपके पास 13th और 14th क्वेश्चन है, वहां कुछ फिलिप्स और एक फिगर गिवन है, उनके बेस पे एंगल्स की वही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन है कि हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, और ट्रांसवर्सल के बारे में भी हमने पढ़ा है. क्लियर? तो उनके बेस पे जो भी हमारे पास ये इस टाइप के एंगल्स एडजेसेंट नहीं है, इस टाइप के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, राइट.
तो इन सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम 14th और क्वेश्चन नंबर 13th और 14th भी कर सकते हैं. Now you can complete this exercise in your fair notebook. In next class we will start exercise 5.2. Thank you students.